हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज कीज। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का रिजल्ट आ चुका है। लॉ का आ चुका है, फाइनेंस, फायर सर्विसेज, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट सबका रिजल्ट आ चुका है। और इसका कट ऑफ क्या है ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आज बात करेंगे कि क्या क्या जो वैकेंसी निकली थी उसमें कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कैसे क्या आगे प्रोसेस है, क्या इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कितनी सीट पे कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड अब आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिए। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी ये सारा मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं एक अभी उसकी आपको पिक दिखा दूंगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, तो आप वो देख सकते हो। चैनल इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने स्किप किया तो बीच में आप हो सकता है एक दो पॉइंट्स मिस कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी मैं कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं ना, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो किसी भी तरीके से अपनी बिल्कुल भी गलती ना करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेते हुए। अब बात कर लेते हैं कि जो जूनियर कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, फाइनेंस, इसमें से जो सीट्स आई थी उसमें से कितने लोगों को क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और फाइनली कितने लोग सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आज इसी चीज़ की बात करने वाले हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं कि कितनी सीट्स और कितने लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, जिसमें आपकी यहाँ पर 297 सीट्स हैं, जिसमें से 398 कैंडिडेट्स को बुलाया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टाइम्स है। फिर लॉ में यहाँ पर 66 में से 66 पोस्ट हैं, जिसमें से 110 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ये भी 1.6 टाइम्स है। फाइनेंस में आपका 18 सीट्स हैं, जिसमें 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि 2.2 टाइम्स है। इसी तरीके से फायर सर्विसेज में 3 पोस्ट पे 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये जो कैंडिडेट्स हैं 398, 101, 140, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आएगा, जो कि इन्होंने मेल रजिस्टर करी होगी, तो आप लोग समय समय पे अपनी मेल्स देखते रहिएगा। बाकी अब इसकी बात करेंगे, इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रेशियो होगा वो 1:1 होगा। मतलब कि एक सीट पर एक कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो सेलेक्ट होंगे। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि सेकेंड लिस्ट आएगी तभी जब यहाँ पर कुछ वैकेंसीज इसकी खाली हो जाएंगी, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होंगे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से या फिर वो अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग, कुछ होते हैं जो चॉइस नहीं करेंगे या कहीं जॉब और कर रहे होंगे या कुछ भी, मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है उनके पास। तो कुछ लोग सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उस समय यहाँ पे सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस होंगे, जो कि मैं आपको अपडेट कर दूँगी इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी अभी कुछ दिनों बाद। यहाँ पे एटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर को। जिसने भी फॉर्म फिल नहीं कर रहा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी और भी डिटेल्स हैं, क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी, सारी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये जो भी रिजल्ट निकले हैं कॉमन कैडर, लॉ, फाइनेंस, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, फायर सर्विसेज, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी दिसंबर तक हो जाएगा और फिर इसकी ज्वाइनिंग भी फैब और जैन तक हो जाएंगे। बहुत ही फास्ट सब काम चलेगा इन सब का, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जो भी एस्पिरेंट्स एटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो योरपीडिया का अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी ये सारी बुक्स जो मैं बता रही हूँ, ये जो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, यहाँ से देख लीजिए। आप इन पब्लिकेशन की या इस ऑथर की आप बुक ले लो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अपना एटीसी एग्जाम क्लियर करने में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जो भी एस्पिरेंट्स जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आई होप उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बस इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट और जो चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ें होनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसकी कोई अगर सेकेंड लिस्ट आती है या जो भी रिलेटेड आगे इन्फॉर्मेशन हो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।